बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जी लाई हूँ आपके लिए एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ चिकन चिली माइक्रोनी की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और ये इंतहाई मज़ेदार तैयार होती है और घर में सभी लोगों को बहुत ही पसंद आती है। रेसिपी को फॉलो करें। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सी ये चिकन चिल्ली माइक्रोनी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे माइक्रोनी को उबाल लेना है। तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने 2 से 3 लीटर पानी डालकर बॉईल होने के लिए रख दिया है। उसमें डालूँगी मैं हाफ़ टेबल स्पून नमक और इसमें डालूँगी 3 से 4 टेबल स्पून मेरे पास है ऑयल के। इसमें एक उबाल आने देंगे और जब अच्छे से पानी में बबल्स आने लगें और ये उबल जाए तो इसमें डालेंगे माइक्रोनी। मेरे पास है एल्बो माइक्रोनी। आपको माइक्रोनी की जो शेप पसंद हो आप वही ले सकते हैं और तकरीबन 400 ग्राम का एक पैकेट है, जो कि पूरा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो देखिए, अब इस स्टेज पे इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो ही मैक्रोनी को पानी में डाला जाता है बाज़ औक़ात क्या होता है, ये चिपक सी जाती है। इसको बॉयल होने देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, इसको ओवर बॉयल नहीं करेंगे। देखिए, मैक्रोनी जब इस स्टेज पे आ जाए, देखिए हाथ की मदद से ये टूटने लगे, तो बस जी मैक्रोनी हमारी यहाँ पे तैयार है। अगर ओवर कुक करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये सौगी हो जाएगी। हमें ऐसी मैक्रोनी चाहिए थी, तो क्या करेंगे, एक स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लेंगे और जो एक्स्ट्रा पानी ये बच गया है इसको ड्रेन कर देंगे, यानी कि वेस्ट कर देंगे। उबली हुई मैक्रोनी को एक साइड पे रख दें और एक कढ़ाई में डालें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही इसमें डालूँगी मैं, मेरे पास है देखें, लहसुन का पेस्ट। इसमें मैं अदरक शामिल नहीं कर रही। आप चाहें तो यहाँ पे कुटा हुआ लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको ऑयल में मिक्स करेंगे और तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए इसको यहाँ पे हम फ्राई कर लेंगे, ताकि इसकी कच्ची स्मेल निकल जाए। मगर हमने इसको ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए, 30 से 40 सेकंड के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ चिकन। तो चिकन मेरे पास है यहाँ पे 300 ग्राम के लगभग और इसको मैंने लंबाई के रूप में, यानी कि जूलियन शेप में काट लिया है। अच्छे से धोने के बाद मैंने चिकन को लहसुन में शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे हम चिकन की भुनाई करेंगे और इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो पिंक कलर है वो वाइट हो जाए और देखिए लहसुन भी चिकन के साथ ही अच्छे से भुन जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है और मैं यहाँ पे चिकन को देखिए भून रही हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये देखें, 3 से 4 मिनट के लिए मैं चिकन को यहाँ पे भून लूँगी और भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे मज़ीद कुछ मसाले। तो मसाले वही घर वाले हैं। इसमें डालूँगी मैं नमक तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर। काली मिर्च का पाउडर इसमें डालने लगी हूँ, हाफ़ टेबल स्पून। काली मिर्च के पाउडर की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा जाएगी। तो काली मिर्च डाल देने के बाद इसको मिक्स करेंगे। नमक मैंने इसलिए कम डाला है क्योंकि अभी मैं इसमें डालूँगी 2 किस्म की सॉसेस। तो सॉसेस में मेरे पास है यहाँ पे चिली सॉस है तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर और इसमें डालूँगी मैं सोया सॉस। तो सोया सॉस में भी नमक होता है, 3 टेबल स्पून ही इसमें सोया सॉस शामिल कर देंगे। इसलिए पहले नमक की मिकदार मैंने कम ही डाली थी। आप अपने फ्लेवर के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लें, नमक को कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो देखिए, ये 2 किस्म की सॉसेस ही इसमें डलेंगी, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि चिकन जो है इसमें अच्छे से गल जाए। देखें, 2 से 3 मिनट के बाद अच्छा सा उबाल आ चुका है। इसमें मैं डालूँगी 1 कप के बराबर पानी। पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चिकन में पानी मैंने इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पे मुझे सॉस तैयार करनी है और मैं बना रही हूँ सॉसी सी माइक्रोनी, जो कि बिल्कुल रूखी फीकी सी नहीं होगी, बल्कि खाते वक्त बहुत ही मज़े की लगेगी। तो देखिए, पानी में उबाल आना जो ही शुरू हुआ है, मैंने इसमें डाल दिया एक शिमला मिर्च, जिसको लंबाई के रूप में यानी कि जूलियन शेप में मैंने काट के रख दिया था। अब इसमें डालूंगी मैं हरी मिर्च। हरी मिर्च देखिए, मेरे पास फ्रिज में रखे रखे रेड कलर की हो गई थी, तो मैंने इसको अच्छे सा कलर आने के लिए डाल दिया है। अगर आपके पास रेड वाली नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ग्रीन चिली को भी बारीक बारीक सा काट के डाल दें और पहले उसके बीज निकाल लें आप, इससे तीखापन कम हो जाएगा। तो ये देखें, 2 तरह की मिर्चें डाल देने के बाद हमने 2 से 3 बॉयल आने देना है और जब अच्छे से बॉयल आ जाए तो मैंने लिया था 1 टेबल स्पून यहाँ पे कॉर्नफ्लोर और उसमें आधा कप पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया।
तो देखिए अब क्या करेंगे, थोड़ा-थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे और साथ के साथ इसको मिक्स करते जाएँगे ताकि इसमें गुठलियाँ नहीं बने, और इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे कि कितनी थिकनेस हमें चाहिए। तो देखिए मुझे यही थिकनेस चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे मैं सॉसी मैकरोनी बना रही हूँ और मुझे ज़्यादा ड्राई मैकरोनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये देखें यहाँ पे सॉस हमारी थिक हो चुकी है, अच्छे से इसमें ऐड कर देंगे मैकरोनी जो अभी हमने बॉयल करके रखी हुई थी। फ्लेम को ज़रा हाई कर दें और अब यहाँ पे मैकरोनी को अच्छे से मिक्स कर लें। चाहे तो 2 चम्मच की मदद से भी आप इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर सकती हैं। बहुत ही मज़े की तैयार होती है, बिलीव मी, एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई करें। आपके घर वालों को, आपके बच्चों को ये रेसिपी तो ज़रूर पसंद आने वाली है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो ये देखिए मज़े माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी चिली चिकन मैकरोनी यहाँ पे तैयार है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, बल्कि रेस्टोरेंट से भी हज़ार गुना बेहतर है। तो यहाँ पे मैं इसको सर्व कर रही हूँ और आप देख रहे हैं माशाल्लाह से मैकरोनी कितनी मज़े की लग रही है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।